We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आपको बता दें, तेहरान में लगातार धमाके हो रहे हैं। हवाई सुरक्षा प्रणाली सक्रिय है। तो रॉयटर्स के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आई है, जहां ईरान की राजधानी तेहरान में हवाई सुरक्षा प्रणाली के सक्रिय होने और दुश्मन लक्ष्यों को निशाना बनाने की आवाजें सुनी गई हैं। ईरान की कई समाचार एजेंसियों के अनुसार शहर के विभिन्न यानी कि अलग अलग हिस्सों में एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय किया गया और संदिग्ध हवाई खतरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इससे पहले भी राजधानी में हवाई सुरक्षा बैटरियों के सक्रिय होने की खबरें सामने आई थी। हालांकि ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि इन दुश्मन लक्ष्यों की प्रकृति क्या थी और क्या किसी प्रकार का नुकसान हुआ है। ईरान की नूर न्यूज़ और मेहर न्यूज़ एजेंसी ने बताया है कि तेहरान के कुछ हिस्सों में हवाई रक्षा बैटरियां सक्रिय कर दी गई हैं। हालांकि उन्होंने इसके कारणों के बारे में कोई विवरण नहीं दिया है और ना ही किसी घटना की जानकारी दी है। तेहरान में विस्फोटों की खबरों के बीच इजराइल ने ईरान पर किसी भी हवाई हमले से साफ इनकार कर दिया है। वहीं कई रिपोर्ट्स भी हैं। उनके अनुसार आपको जानकारी दे दें कि एक इजरायली सुरक्षा अधिकारी ने हमलों से इनकार किया है। इस बीच इजराइल के रक्षा मंत्री यानी कि इजराइल क्वार्ट्ज ने कहा है कि उनका देश ईरान के खिलाफ युद्ध फिर से शुरू करने के लिए तैयार है और इसके लिए अमेरिका की मंजूरी का इंतजार कर रहा है। क्वार्ट्ज ने संकेत दिया कि अगर सैन्य कार्रवाई दोबारा शुरू होती है तो उसका उद्देश्य ईरान को अंधकार युग में पहुंचा दिया जाएगा। अमेरिका ने खाड़ी में अपने सैन्य मौजूदगी और मजबूत कर दी है और भी ज़्यादा मजबूत कर दी है। अमेरिकी सेना ने जानकारी दी कि UAS जॉर्ज H.W. बुश विमान वाहक पोत पश्चिम एशिया में पहुंच गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक्स पर बताया कि ये युद्धपोत 23 अप्रैल को हिंद महासागर में उनके जिम्मेदारी वाले क्षेत्र में मौजूद था। साझा की गई तस्वीर में विमान वाहक पोत के डेक पर खड़ी संख्या में लड़ाकू विमान तैनात दिखाई दे रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे थे, जहां अभी तक हम देख रहे थे कि इजराइल ईरान युद्ध के बीच शांति वार्ता का दौर जो है वो शुरू हो गया था। शांति वार्ता के लिए जो है वो लगातार बातचीत हो रही थी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जो संकट है उसको ख़त्म करने की बात की जा रही थी। तो उसी बीच ये बड़ी जानकारी सामने आई है कि अभी भी तेहरान में लगातार धमाके हो रहे हैं। हालांकि इजराइल की तरफ से ये कहा गया है कि ये हमले इजराइल ने नहीं किया है, लेकिन आपको उस मंत्री के बयान को भी हमने बताया जिसने ये कहा है कि हम अभी भी ईरान पर हमले के लिए तैयार हैं, बस इंतज़ार है तो अमेरिका के उस ऑर्डर का, इसका भी हम वेट कर रहे हैं। क्या कुछ होता है इसमें, क्या अपडेट्स आते हैं, तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे।